हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको परिवहन तथा संचार, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का मतलब, परिवहन के साधन, स्थल परिवहन, सड़क परिवहन के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले परिवहन और संचार क्या होता है इसका मतलब बताएंगे। परिवहन को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं और संचार को कम्युनिकेशन कहते हैं। व्यक्तियों को, आदमियों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अगर हम कोई सामान या हम खुद एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो ये एक व्यवस्था होती है, इसमें मनुष्य, आदमी, पशु और विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। आपको पता ही है, बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज़ है और पानी का जहाज़ है। तो ये सब क्या है, मोटरसाइकिल है, कार है, ये सब एक जगह से दूसरी जगह सामान और यात्रियों को, पैसेंजर को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको परिवहन कहते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है उनको परिवहन कहते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने भेजने के साधनों को परिवहन के साधन कहते हैं। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जिन रास्तों से, जिन चीज़ों से हम जाते हैं उन्हें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे गाड़ी से जा रहे, बस से जा रहे, तो ये परिवहन है। अगर हम सड़कों से जा रहे, ये रेलवे से जा रहे, हवाई जहाज़ से जा रहे, पानी से जा रहे, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाते हैं या परिवहन के साधन कहलाते हैं। जैसे सड़कें, रेल मार्ग, जल मार्ग मतलब पानी से, वायु मार्ग मतलब हवा से, और पाइपलाइन भी एक ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। पाइपलाइन से भी पानी भेजा जाता है और आपका तेल भेजा जाता है और आपका जो है गैस भेजी जाती है। तो ये भी जो है पैसेंजर और आपका वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गाड़ियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो उसके बाद आता है संचार, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन। अब संदेश हैं, मैसेज हैं और विचार, आप कोई चीज़ है को ये भेजने के माध्यम है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप संदेश भी भेज सकते हैं और आप अपनी विचारों को भी भेज सकते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर आपको जो है व्हाट्सअप होता है, ये स्नैपचैट है या ईमेल है, जीमेल है, ये सब साधन हैं कम्युनिकेट के, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। इनको संदेश और विचार आप भेजने के लिए डेली इस्तेमाल करते हैं और आपने जो भी लिखते हैं मैसेज वो तुरंत पहुंच जाता है, मिनटों सेकंडों में चला जाता है। तो मोबाइल, तार, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, ये सब क्या है, ये सब के सब संचार के माध्यम है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और परिवहन और संचार किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होते हैं, लाइफ लाइन। किसी भी देश के अंदर अगर ट्रांसपोर्टेशन वहाँ का अच्छा है और कम्युनिकेशन अच्छा है तो समझिए वो देश सबसे ज़्यादा विकसित देश है, सबसे ज़्यादा डेवलप देश है। जितने भी अमीर देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और आपका कनाडा, इन सब देशों के आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है और कम्युनिकेशन अच्छा है। कम्युनिकेशन में तो आप देख रहे 4G, अब चाहते हैं 5G, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आपका मैसेज और आपका जो है विचार पहुंच जाए, जो भी कहना चाहते हैं, और पैसेंजर और वस्तुएं भी एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत तेज़ी से चले जाएं। तो ये किसी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है और हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, परिवहन और आपका संचार कितना ज़रूरी है। अगर हम कोई वस्तु बाज़ार से ख़रीदते हैं तो जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो परिवहन के साधनों द्वारा ही वो जो है बाज़ार के अंदर आती है। ये खेत खलिहानों से कच्चा माल जो होता है वो फैक्ट्री तक के परिवहन के साधनों, ये परिवहन द्वारा ही लाया जाता है और वो फैक्ट्री से बाज़ार तक के भी लाया जाता है। तो ये सब कौन है, ये परिवहन के साधन हैं। तो यही इस चीज़ को लेके आते हैं, तो इनका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आता है परिवहन के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सवारियों, पैसेंजर और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जिन विद्याओं का, जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उनको परिवहन के साधन या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन चार प्रमुख साधन हैं। ये हमने आपको इसको ग्राफ के, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार उसके हैं। एक स्थल से, ज़मीन से भेज सकते हैं, एक जल से मतलब पानी के थ्रू भेज सकते हैं, और एक वायु मतलब हवा के थ्रू
आप एक जगह से दूसरी जगह और आप सामान को भी भेज सकते हैं। तो इसे स्थल मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट, जल मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट, वायु मतलब एयर ट्रांसपोर्ट। तो आपको हम बताते हैं स्थल ट्रांसपोर्ट मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट। अब लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन सी चीज आएंगी आपकी? सड़क, सड़कों द्वारा सामान और यात्री भेजे जा सकते हैं। और रेल, रेल भी स्थल ट्रांसपोर्ट में आएगी, लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगी। रेल के द्वारा आप देखते हैं कितने पैसेंजर डेली जाते हैं और कितना सामान एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता है। और उसके बाद आता है स्थल के ऊपर ही पाइपलाइन। तो पाइपलाइन जो बिछा दी जाती है, उससे पानी, तेल और गैस एक स्थान से दूसरे स्थान, और तो और लोहे को भी घोल बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइप द्वारा भेजा जाता है, क्योंकि पाइप से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन सा हो गया आपका? सड़क और रेल और पाइपलाइन। उसके बाद आता है जल परिवहन। जल परिवहन मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन। अब वाटर ट्रांसपोर्ट भी दो पार्ट कर दिए इन्होंने, एक कर दिया आपका अंत स्थलीय और एक कर दिया सागरीय व महासागरीय मार्ग। अंत स्थलीय मतलब परिवहन का मतलब जो देश के अंदर होता है, नदियों द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे अंत स्थलीय ट्रांसपोर्ट कहते हैं, झीलों द्वारा होता है। और महासागरीय, सागरीय जो सागर, जो देश के चारों तरफ सागर पाया जाता है या महासागर पाया जाता है, उसमें अगर एक देश से दूसरे देश सामान जा रहा है या पैसेंजर जा रहे हैं तो उसे महासागरीय परिवहन कहते हैं। उसके बाद आता है आपका वायु। वायु भी दो तरह का होता है, एक तो राष्ट्रीय परिवहन जो अपने देश के अंदर होता है, अपने शहरों को जोड़ता है, और एक आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय जो अपने देश के दूसरे देश को जोड़ता है। अगर हम अपने देश के अंदर ही सामान और यात्रियों को भेज रहे, पैसेंजर जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे राष्ट्रीय परिवहन। और अगर पैसेंजर और सामान हम अपने देश से दूसरे देश, ये दूसरे देश से अपने देश में सामान आ रहा है या पैसेंजर आ रहे हैं, तो इसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कहेंगे। तो उसके बाद आता है आपका स्थल परिवहन। स्थल का मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट जमीन के ऊपर, जो जमीन के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कौन सा? सड़क, रेलवे, पाइपलाइन, ये तीनों के तीनों आपका स्थल ट्रांसपोर्ट में आते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं, जमीन के ऊपर ये पाए जाते हैं। सड़कें भी आपके जमीन के ऊपर है, रेलवे भी आपकी जमीन के ऊपर है, और तो और पाइपलाइन भी आपकी जमीन के ऊपर है। तीनों से जो है सामान, और सड़कों से और रेलवे से पैसेंजर भी और सामान भी भेजा जाता है। तो भारत में सबसे पुराना परिवहन का साधन स्थल है। जमीन से ही, शुरुआत से ही जो है सामान और यात्री जाते थे। तो पुराने जमाने में कच्ची सड़कों का इस्तेमाल किया जाता था। पहले पक्की सड़कें नहीं होती थी, कच्ची सड़कें हो जाती थी, तो उनका ही इस्तेमाल किया जाता था सामान को और यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आज भी बहुत सारे गांव में बहुत सारी कच्ची सड़कें हैं जहां से सामान, गाड़ियां और आपका यात्री एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। मगर परिवहन बढ़ गया है, ज़रूरतें बढ़ गई हैं, सामान को तेज पहुंचाना है और जल्दी पहुंचाना है, इसकी वजह से पक्की सड़कों का निर्माण हो गया। और रेलवे में भी विकास लगातार हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो सामान है वो रेलवे से जाता है, भारी भारी सामान होता है। वैसे तो ट्रक से भी, रोड से बहुत सारा सामान जाता है, मगर इसीलिए सड़कों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो कच्ची सड़कों को पक्की सड़कें बनाया जा रहा है। और इसके अलावा एक और ट्रांसपोर्ट होता है केबिल। केबिल से भी होता है कि उसके अंदर लगी रहती है, तो केबिल के थ्रू वो गाड़ी चलती है, और मेट्रो भी आपकी चलती है, और पाइपलाइन को तो आपको मालूम ही है। तो सड़क मार्ग, सड़क परिवहन और रेल मार्ग, ये आपके स्थल परिवहन के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई इस्तेमाल होता है वो सड़क इस्तेमाल होती है और रेल इस्तेमाल होती है, जो ज़्यादातर सामान और पैसेंजरों को इस्तेमाल करने के लिए होती है। आप देखते हैं रेलवे में और बसों में भारत की कितनी भीड़ है, पैसेंजरों को ले जाने के लिए, सामान ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये लैंड ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन, आपने सड़कें क्या होती है? खेत, खलिहान, उपज जहाँ भी पैदावार होती है, मंडी होते हैं, गांव से शहर को जोड़ती है। अगर ये सड़कें ना होती तो गांव से शहर नहीं जुड़ पाते। तो ये राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देती हैं सड़कें, क्योंकि सड़कों से ही सब गांव और शहर आपस में जुड़े हुए हैं। जितनी भी खेत हैं, जितनी भी मंडियां हैं और जितने भी गांव हैं, सब शहरों से जुड़ने की वजह ये सड़क परिवहन है। इसको कहते हैं रोडवे।
रोड ट्रांसपोर्ट। आर्थिक सर्वे जब हुआ 2016 के अनुसार भारत की सड़कों की लंबाई 55 लाख किलोमीटर है। ये सर्वे में पता लगा के 2016-17 में कि भारत की जो लंबाई है सड़कों की वो 55 लाख है। और भारत की सड़क का जाल दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सड़क जाल है, यानी कि भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सड़कें पाई जाती है। और यहाँ सड़कें बहुत फैली हुई है क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है। यहाँ हर साल सड़कों द्वारा लगभग 85% जितने पैसेंजर जाते हैं 85% सड़कों द्वारा जाते हैं। और आपका तो सामान 70% सामान सड़कों द्वारा ही भेजा जाता है दूसरी जगह। अब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भारत में आधुनिक प्रकार की सड़कें नहीं थी। जब लड़ाई होने लगी द्वितीय विश्व युद्ध, इससे पहले भारत में आधुनिक सड़क परिवहन व्यवस्था नहीं थी, बहुत सीमित थी, कुछ ही जगह सड़कें बनी हुई थी। उसके बाद जो है कोशिश करी गई कि सड़क परिवहन को मजबूत किया जाए। तो मजबूत करने की सबसे पहले जो कोशिश हुई 1943 में हुई, उसका नाम रख दिया नागपुर योजना। 1943 में शुरू की गई। इसका मकसद जो था, ये योजना सड़क परिवहन को मजबूत करने के लिए की गई थी। और मगर राजा थे उस टाइम पर, राज करते थे भारत के अंदर, और ब्रिटिश हुकूमत थी, तो इनके बीच में तालमेल नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लग गया। और इसकी वजह से ये योजना आपकी कौन सी नागपुर योजना जो सड़क से संबंधित थी, सड़कों को अच्छा बनाने के लिए थी, वो पूरी नहीं हो पाई और वो रुक गई। अब उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया अंग्रेजों से, तो उसके बाद सड़कें सुधारने के लिए कोशिश शुरू हो गई। तो 1961 में 20 वर्षीय सड़क योजना शुरू हुई। और शुरुआत में सड़कों का विकास जो हुआ शहरों तक ही हुआ, शहर हुआ और उसके आसपास ही सड़कें बनाई गई, पक्की सड़कें बनाई गई। गांव में उसके बाद बनानी शुरू गई। तो बाद में गांव के अंदर दूर दूर के क्षेत्रों में सरकार की मदद से सड़कों का निर्माण शुरू हुआ। तो निर्माण और रखरखाव का उद्देश्य से सड़कों को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय महामार्ग, नेशनल हाईवे जिसे बोलते हैं, राज्य महामार्ग जिसे कहते हैं स्टेट हाईवे, और जिले की सड़कें, और ग्रामीण सड़कें जो गांव की सड़कें होती हैं। और अब तो बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेस मार्ग बन रहे हैं जो 4 और 6 लेन के, बहुत चौड़े चौड़े, जिनसे आराम से सामान जा भी सके और आ भी सके और बहुत तेजी के साथ जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग भी होता है जो दूसरे देशों से, जो देशों को, हमारे देश को दूसरे देश से जोड़ता है, जो दूसरे देश से जोड़ता है उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्ग भी कहा जाता है। तो ये सब जो मार्ग बन रहे हैं ये अलग अलग मार्ग हैं, और ये जो इस्तेमाल किए जाते हैं सामान को और पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी देश के विकास के लिए। सड़कें ऐसी हैं जैसे हमारे बदन के अंदर जो नसें होती हैं खून ले जाने के लिए, ऐसी सड़कें देश के अंदर होती है जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जिस देश का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा उस देश के अंदर तरक्की होना मुश्किल है, क्योंकि तरक्की की सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी के कारण बहुत सारे देशों ने तरक्की किया है।